एक बार एक गांव में एक धनी आदमी रहते थे। उनके दो बेटे थे जिनका नाम रमेश और हरीश था। उन दोनों को बहुत प्यार से परवरिश हुई थी। जैसे जैसे साल बीतते गया पिताजी के तबीयत बिगड़ने लगी और वे अपनी दौलत अपनी बेटों के बीच बांटना चाहते थे। रमेश, हरीश, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी सारी धन और संपत्ति तुम दोनों के बीच बांट दूं। तुम दोनों उस धन के साथ कुछ व्यवसाय शुरू करना और खुशी से रहना। पिताजी, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, कृपया मुझे अपनी विरासत का ज्यादा हिस्सा दें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है पिताजी, यदि आप मुझे बचा हुआ हिस्सा देंगे। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों में से प्रत्येक को कितना हिस्सा देना है। यह कहते हुए पिताजी ने एक हाथ में संपत्ति ली और दूसरे हाथ में एक कंगन लिए हुए थे। तुम दोनों तय कर लो और चुन लो किसको क्या लेना है। पिताजी, पहले मैं चुनना चाहता हूँ। मैं अपने भाई के बाद ही चुनाव करूँगा। रमेश, क्या तुम मेरी संपत्ति चाहते हो या फिर ये कंगन चाहते हो? पिताजी, मुझे संपत्ति चाहिए। आपके प्रति सम्मान के साथ मैं आपके कंगन को आपकी याद में लेना चाहूँगा। कुछ महीनों बाद पिताजी का निधन हो गया। पूरे संपत्ति अब रमेश के नाम पर थी, इसलिए उसने पैसे खर्च करने के अलावा कोई भी शारीरिक काम नहीं किया। दूसरी ओर हरीश ने अपनी पिता के कंगन को अपने अलमारी में रखा था। उसने कड़ी मेहनत के माध्यम से पैसे कमाया और बुद्धिमानी के साथ अपनी पैसे को खर्च किया। जब कुछ साल बीत गए तब तक रमेश अपनी सारी पैसों को खर्च कर चुका था और उसे बुरा लग रहा था कि उसने अपनी भाई की तरह मेहनत नहीं की थी। एक दिन हरीश बहुत उदास था और अपने पिताजी को याद कर रहा था। उसने वह कंगन अपनी अलमारी से निकाला और उसे अपनी पिताजी के याद में पहनना चाहता था। जैसे ही उसने कंगन पहना, उसको साधारण सा घर एक हवेली में बदल गया। उसकी मामूली कपड़े अच्छे वस्त्रों में बदल गए और उसके आसपास सब कुछ उत्तम हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसके पिताजी ने उसे एक जादुई कंगन दिया था। हरीश ने अपनी पिताजी का दिल से शुक्रिया किया और उस दिन से खुशी खुशी रहने लगा।